हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोडिनेटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि JSX क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। तो देखो, अगर मैं डिफिनेशन के हिसाब से बताऊं ना, तो कंपोनेंट आपके वेबसाइट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको आप बार बार यूज कर पाते हो। तो चलो मैं आपको एक पहले वेबसाइट पे ले चलता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये एक हेडर का कंपोनेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि आप चाहोगे ना कि हेडर वाला जो है आपके बहुत सारे पेजेस पे दिखे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि मैं एक बार इस कोड को लिखूं और मैं हर जगह पे इसको रीयूज करता रहूं। और दूसरा चीज, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो राइट साइड में मैंने एक एडिटर और उसके साथ एक आउटपुट का प्रीव्यू विंडो जैसा कुछ बनाया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको आइकन वाला एक छोटा सा कार्ड मिल रहा होगा, ठीक है, मल्टीपल्स। तो इस तरह का कंपोनेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप बटन का एक कंपोनेंट बनाना चाहते हो जिसको आप मल्टीपल जगह पे आप जाकर के यूज कर सको। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो, राइट। तो इसी को बोलते हैं कंपोनेंट। मतलब कि आपने अपने पूरे वेबसाइट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। आपने हेडर अलग कर दिया, आपने लेफ्ट राइट अलग कर दिया इसका, आपने बटन अलग कर दिया, आपने कार्ड्स अलग कर दिए। इस तरह के आप मल्टीपल कंपोनेंट्स में इसको तोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट। मतलब वो आपकी वेबसाइट का हिस्सा ही है, बस आपने उसको एक सेपरेट फाइल में लिख दिया ताकि आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगहों पे सेम चीज को यूज कर सको बिना उसको पूरा लिखे। तो ये होता है कंपोनेंट। अब चलो कोड में चलते हैं और देखते हैं कि कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखो, सिंपल सा फंडा है कि जो आपका कंपोनेंट होता है ना, वो बेसिकली एक JSX फाइल ही होता है और कुछ है नहीं। उसमें वही सारी चीजें होनी है जो एक JSX में होती है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सोर्स के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाओ, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर आप फिर अपने कंपोनेंट्स बनाओ। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाता हूं जो कि होगा कार्ड का। तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं, आप कार्ड बनाओ ऐसे करके और इसके अंदर फिर आप मान लो मैं कार्ड डॉट JSX कर लेता हूं। अभी देखो, आपका एक जेन्युइन सा सवाल होगा कि हमने फोल्डर क्यों बनाया, फिर फोल्डर के अंदर फिर एक कार्ड डॉट JSX क्यों लिखा। इंस्टेड हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि कार्ड डॉट JSX डायरेक्टली हम कंपोनेंट के अंदर डाल सकते हैं। आप बिल्कुल डाल सकते हो। तो आप जरा यहाँ पे समझो कि जब आपका प्रोजेक्ट भरा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि हर कंपोनेंट का CSS होगा, उसके रिलेटेड कुछ फाइल्स होंगे। तो उसको आप कहाँ रखोगे, इसी में रखोगे? नहीं, वो एक सही आइडिया नहीं है। तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक फोल्डर बना लेते हो और उस कंपोनेंट से रिलेटेड सारे फाइल्स आप इसी फोल्डर में डालते हो, जो कि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड एंड जब भी आप बाद में कोड देखते हो तो आपको इजीली समझ में भी आता है, राइट। तो चलो हमने यहाँ पे कर दिया कार्ड डॉट JSX। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगा कार्ड नाम का। तो एक तो देखो शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, ये आ जाएगा। और दूसरा है, हाँ, एक और चीज, यहाँ पे दो चीजें होती है गाइस। एक तो मैंने एरो फंक्शन मान लो ले लिया यहाँ पे, आप चाहो तो एरो फंक्शन ना लेके के RFC कर लो तो आपको फंक्शन कंपोनेंट मिल जाएगा। अब देखो, ये सारे कमांड्स जो है ना वो सही से काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। वो एक्सटेंशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप एक्सटेंशन पे आओ, सिंपल सा यहाँ पे सर्च करो रिएक्ट किया, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन आपको मिलेगा ES7 प्लस रिएक्ट रेडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाती है ना जो आपके लाइफ को बहुत इजी कर देती है, ठीक है। तो गाइस आप इसको इंस्टॉल करो। और दूसरा एक एक्सटेंशन है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, आप इस दो एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो, आपका लाइफ काफी इजी हो जाएगा। हम उसी एक्सटेंशन के हेल्प से हमने एक यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया है, आपने सिंपल किया, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। RFC आपने इंटर मारा, आपका एक फंक्शन कंपोनेंट बन के रेडी हो गया, ये कार्ड नाम का बन गया और ये एक्सपोर्ट भी हो गया। अब देखो, एक्सपोर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है तो आप चाहोगे कि आप किसी फाइल में इसको यूज कर सको, राइट। तो वहां पे आप इसको इंपोर्ट करोगे, और जब भी आप किसी फाइल में किसी चीज को इंपोर्ट करते हो तो दैट इज मैंडेटरी कि आप उसको जहां पर भी बनाए हो, ठीक है, वहां से एक्सपोर्ट करो। तो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया ताकि मैं कहीं भी उसको इंपोर्ट कर सकूं, ठीक है। इसको एक बार समझते हैं क्या है। वही नॉर्मल सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम कार्ड है और उसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल div एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, दैट्स इट, और लास्ट में इसको एक्सपोर्ट कर दिया, दैट्स इट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ तो लिखता हूँ, मैंने सिर्फ कार्ड लिखा है यहाँ पे। अभी देखो इसको क्या करता हूँ, एक बार पहले तो मैं इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से सही से दिखे ये, ओके। मैं यहाँ पे करता हूँ npm run div, जिससे आपका रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक कर लूंगा, तो ये यहीं पे खुल गया, अच्छी बात है। मैं इसको साइड बाय साइड यहाँ पे खोल लूंगा। अभी देखो, आपको एक चीज समझना है। अभी क्या है ना, अगर यहाँ पर देखोगे तो सिंपली क्या आ रहा है, माय नेम इज जॉन डो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, जब आपका ऐप स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले ऐप डॉट JSX से ही स्टार्ट होता है। मतलब वो एक्चुअली में स्टार्ट होता है आपके मेन डॉट JSX से, बट इवेंचुअली वो आता है कहाँ पे, ऐप डॉट JSX, जहां से आप एक्चुअल में कोड लिखना स्टार्ट करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। बट मैं चाहता हूं कि जो मैंने कंपोनेंट बनाया है कार्ड वाला, ठीक है, मैं उसको यूज कर सकूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए क्या है,
सिंपल आप करोगे इंपोर्ट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो अभी, तो इसने क्या किया है, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स वाला फोल्डर जो है उससे, उसके अंदर एक कार्ड का फोल्डर है, उसमें एक कार्ड डॉट जेएसएक्स करके फाइल है, उसको इंपोर्ट किया है। और देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जेएसएक्स लिखना मैंडेटरी नहीं है, आप सिंपल फाइल का नाम देते हो, आप एक्सटेंशन नहीं लिखते हो। तो आपने यहाँ पे कार्ड को इंपोर्ट कर लिया। अब यूज कैसे करना है, तो देखो रिएक्ट में जो आप कंपोनेंट बनाते हो ना, ठीक है, उसको आप HTML के टैग जैसे यूज करते हो। हाँ, सुनने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि ये तो दिखने में फंक्शन जैसा है, तो फिर हम इसको HTML के टैग जैसा क्यों यूज करते हैं। जी हाँ, यही कमाल है JSX का, ये आपको सुपर पावर देता है कि आप एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को HTML के टैग जैसा यूज कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे यूज करते हैं। माई नेम इज जॉन डो, इसके नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले तो मैं जॉन डो को हटाता हूँ यहाँ से, अजीब सा लग रहा है, मैं अपना नाम लिखूंगा यहाँ, माई नेम इज दुर्गेश। अभी सिंपल, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा HTML जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही लिखूंगा। मैंने कार्ड लिखा और मैंने ओपन क्लोज कर दिया, मैंने सेव किया, तो अब देखो सिंपली यहाँ पे कार्ड दिखने लग गया। आप इस चीज को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ app.jsx के अंदर ही इसको यूज करो। आपके पास अगर बहुत सारे फाइल्स है, या फिर आप मान लो बहुत सारे जगह पे आप इसका यूज करना चाहते हो सिमिलर कंपोनेंट का, तो वहां पे इसको सिंपली इंपोर्ट करो, यूज करो, दैट्स इट, है ना। तो ये होता है कंपोनेंट, और इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। पर देखो एक चीज आप नोटिस करना, मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ कि रिएक्ट के अंदर ना यूजुअली क्या होता है, जब आप HTML का टैग लिखते हो तो उसके अंदर आपको ना ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों लिखना होता है, राइट। बट अगर मान लो इसके अंदर हमें कुछ लिखना ही नहीं हो सकता है ना कि आपको मान लो सिर्फ जो भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से आ रहा है सिर्फ वही डिस्प्ले कराना हो, उसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, तो क्यों आप इस तरीके से क्लोज टैग लिख रहे हो। उसके लिए बता बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, किसी भी कंपोनेंट को अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो उसको सेल्फ क्लोज करो, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोज। आपने कंपोनेंट लिखा और लास्ट में स्पेस देकर के स्लैश डाल दिया आपने, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोज। अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक चीज समझाऊंगा कि मान लो मुझे यहाँ से app.jsx से कुछ चीजें इस कंपोनेंट में भेजनी हो, कि मैं चाहता हूँ कि कार्ड का नाम डिस्प्ले हो, टाइटल, लेबल, कुछ भी तो हो उस कार्ड पे, ठीक है। तो उसको कैसे करूंगा, सिंपल है, आप यहाँ पे आओ, ठीक है, इसमें एक्सेप्ट करो आप क्या क्या चाहते हो लेना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि एक तो लेवल आ जाए इसका, और दूसरा डिस्क्रिप्शन आ जाए, सिंपल मैं इतना चाहता हूँ, DESC, ठीक है, ये दो चीजें आ गई यहाँ पे। अभी मैं क्या करूंगा, app.js पे आऊंगा, और जहां से भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ आऊंगा और मैं दबाऊंगा कंट्रोल स्पेस। इससे क्या होता है, आपका सजेशन ट्रिगर होता है। तो यहाँ देखो मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, तो यहाँ दिख रहा है सारे ऑप्शंस जो मैं इसमें पास कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे लेवल भी आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेवल के अंदर कुछ लेवल पास करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट। अभी देखो मैंने यहाँ पे रिएक्ट लिखा, ठीक है, बट आप कहोगे डिस्प्ले तो हुआ नहीं। जाहिर सी बात है, डिस्प्ले कहां से होगा, आपने इसको कहीं पे प्रिंट ही नहीं करवाया है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, कार्ड के नीचे आकर के नाउ आपको पता है कि JSX के अंदर वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराते हैं, तो मैंने यहाँ पे ओपन क्लोज करली ब्रेसेस दिया और इसके अंदर मैं लिख दूंगा मैं लेबल। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, देखो यहाँ पे रिएक्ट आ गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे आए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक तो मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे BR लगा दूं, ठीक है, BR टैग, जो कि ठीक है, इतना काम कर देगा मेरा। तो देखो जो भी मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको चेंज करके जावा कर दूं तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं सेव करता हूँ, बूम, यहाँ देखो आप, ये चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप मान लो डिस्क्रिप्शन पास करना चाहते हो, मैं इसको वापस से रिएक्ट करता हूँ, और आप इसको ना यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मान लो अगर आप बहुत सारे प्रॉप्स पास कर रहे हो तो आप उसको क्या करो, इस तरीके से एडजस्ट कर लो, अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। मैंने DESC डाला इक्वल टू, और मान लो मैं कुछ एक रिएक्ट का डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि रिएक्ट इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। मैंने सेव किया, वापस से यहाँ आता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे इस DESC को भी कहीं तो प्रिंट करवाना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पे वापस से जैसे मैं एक सिंपल वेरिएबल प्रिंट करवाता हूँ वैसे डाल दूंगा, और ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये न्यू लाइन में आए। एक तो आप BR लगा सकते हो, बट बेटर है कि मैं इसको एक टैग के अंदर ही लिख दूं। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे एक सिंपल सा P टैग लूंगा, ठीक है, उसके अंदर इसको डाल दूंगा। अभी मैं CSS के प्लेलिस्ट पे नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिजाइन का नहीं सोच रहा हूँ, बट हाँ इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको भी आप चाहो लेवल को तो एक H1 के अंदर या फिर H3 के अंदर रैप कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन दिखेगा फिर वो, देखो कुछ इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से कुछ भी वैल्यू अगर आपको पास करना हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं इस तरीके से, और किस तरीके से उसको आप भेजते हो, ठीक है, इस तरीके से आप भेजते हो। और देखो ये जो चीजें है ना, इसको बोलते हैं प्रॉप्स, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज, और शॉर्ट में उसको आप प्रॉप्स भी बोलते हो। इस तरीके से आप प्रॉप्स पास कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट में, और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एक और चीज है, कई बार ना आप ऐसे देखोगे तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे प्रॉप्स लेते हैं, ये भी सही तरीका है। फिर इसमें क्या होगा ना, जो भी आप यहाँ से पास करोगे, ठीक है, वो आपको कुछ इस तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट लेवल, फिर प्रॉप्स डॉट DESC, इस तरीके से। तो फिर वो सेम एज इट इज काम करेगा। और मैंने क्या किया, डायरेक्टली वहां पे डे स्ट्रक्चर कर लिया।
तो वो भी आप कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है, आप कैसे यूज करना चाहते हो। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, और ये सारी चीजें हम फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर प्रिंट कैसे करवाते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।